देख रहे हैं भारतीय न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। हाल ही में हुए जलदाय विभाग के मुख्य अभियंताओं के तबादले प्रदेश में चर्चा का विषय बन गए हैं, जहां आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इस मामले पर हमारे जिंदगी न्यूज नेटवर्क के चीफ एडिटर व वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सौरभ माथुर ने अपनी बात रखी। जलदाय विभाग में हाल ही में हुए मुख्य अभियंताओं के तबादले के बाद पूरे प्रदेश में चर्चाओं का दौर तेज है, जहां बदले गए मुख्य अभियंताओं पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस मामले पर हमारी जिंदगी न्यूज नेटवर्क के चीफ एडिटर डॉक्टर सौरभ माथुर ने अपनी बात रखी, जहां उन्होंने कहा कि मुश्किल की घड़ी में मुख्य अभियंताओं को इधर उधर करना एक आम प्रक्रिया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे किसी को भी कोई भी जिम्मेदारी दी जाए, उसकी सघन मॉनिटरिंग होनी आवश्यक है। लेकिन पुराने मामलों की आड़ में किसी भी मुख्य अभियंता पर कीचड़ उछालना इतना उचित है, इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हाँ, देखिए, कल जलदाय विभाग में 4 चीफ इंजीनियर मुख्य अभियंता इधर उधर हुए, जिसके बाद से मीडिया में भी कुछ खबरें चलना शुरू हुई और जिसके बिहाफ पे चर्चाएं भी होने लगी विभाग में। तो ठीक है, चर्चाएं तो होती हैं, जब भी इतने बड़े स्तर की में बदलाव होते हैं वो चर्चाएं होती हैं, लेकिन ठीक है, सब में इसमें सबका अपना अपना स्वार्थ है। किसी को उस चर्चाओं से फ़ायदा है तो किसी का अपना नुकसान है, तो वो एक अलग विभाग का इंटरनल मैटर है। बहरहाल मेरा तो ये कहना है इसमें कि मुख्य रूप से जो चर्चाएं चल रही थी, जिसमें चीफ इंजीनियर आर.के. मीणा को लेकर के ये सवाल किया गया कि ये तो साहब दागी हैं और जेल होकर के आए हैं और ऐसे केस में रंगे हाथों गिरफ्तार हुए थे, दुनिया भर की जो बातें। देखिए, वो जो भी हुआ उसके बाद वो प्रकरण समाप्त हुआ और उन्होंने जलदाय विभाग में चीफ इंजीनियर के पद पे वापस अपनी नौकरी शुरू करी। तो काम तो कर ही रहे थे ना, ऐसा तो नहीं था कि वो सस्पेंडेड थे या जेल में थे या उनको सीधे जेल से बुला करके चार्ज समझा दिया हो, ऐसा नहीं है। जलदाय विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे थे, तो वहाँ से और उससे पहले भी वो जल जीवन मिशन में मुख्य अभियंता के पद पे थे, वो वहाँ भी काम कर रहे थे। और जब जल जीवन मिशन की स्थिति खराब हुई, रैंकिंग हमारी फिसली, तो दोबारा से विभाग में फेरबदल किया गया। और ये ऐसा जलदाय विभाग में नहीं, आप कोई भी विभाग उठा करके देख लीजिए, कोई भी सरकारी महकमा, जब भी कहीं कोई चिंता का विषय होता है तो बड़े स्तर पे हेरफेर किए जा सकते हैं और होते भी हैं। और मुख्य अभियंता एक ऐसी पोस्ट नहीं है जहाँ आप कोई हेलीकॉप्टर ड्रॉपिंग करा सकेंगे, चलो साहब ये काम नहीं कर रहा, एक नया चीफ इंजीनियर आज ओवरनाइट हम लेके आते हैं, तो वापस आपके जो लिमिटेड ऑप्शन हैं 5-7, उसमें से ही आप इधर का उधर करते हैं, और वही इसमें हुआ है। जहाँ तक बात है सीएम चौहान साहब की, तो सीएम चौहान के केस में भी जो जांचों के बारे में बात की जा रही थी, उसमें अभी तक कुछ सिद्ध नहीं हो पाया। वो जांच अभी चल ही रही है, तो आप मतलब बिना कोई वर्डिक्ट आए किसी को ये नहीं कह सकते कि ये दोषी है या दागी है। और चूंकि सबसे वरिष्ठतम चीफ इंजीनियर में से एक है, तो उनको अपना दायित्व उनका है और उसके आधार पर अलग अलग प्रोजेक्ट, अलग अलग चीज़ें वो हैंडल कर चुके हैं। पहली बार नहीं है कि वो कोई स्कीम या कोई प्रोजेक्ट या कोई नई चीज़ कोई हैंडल उन्होंने करी हो, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, मीडिया में लिखना सब हर मीडिया के फ्री हैंड है, जिसकी जो इच्छा हो वो अपने विचार उस हिसाब से व्यक्त कर सकता है, कोई कलम किसी से बंधी नहीं है, तो वो ठीक है। उसके बिहाफ पे चर्चा होना भी एक आम बात है, लेकिन मेरा यही राय है इसमें कि जब तक काम सही से चल रहा है, इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, तब तक ठीक है। बाकी तो इस पर सघन मॉनिटरिंग के साथ साथ काम किया जा सकता है। तो ऐसी कोई बहुत बड़ा ऐसा हंगामा है कि वो बर्पा वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। अब आप देखिए, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो इवन जेल भी जा चुके हैं, अपराध भी सिद्ध हो गए, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन सरकार में काम कर रहे हैं, तो वो एक अलग मैटर है, उस बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती। तो बहरहाल कुल मिलाकर के ये बहुत आम प्रक्रिया है जिसमें ये सब हुआ है। हाँ, फिर अगर कोई परफॉर्मेंस नहीं आएगी, फिर कोई सवाल उठेगा, तो सरकार के पास तो हमेशा राइट है अपने आप चीज़ों को बदलने का। पदों के छोटे या बड़े होने की चर्चा के बीच वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सौरभ माथुर ने कहा कि किसी भी पद को छोटा या बड़ा नहीं कहा जा सकता और ना ही मलाईदार कहना ठीक है, क्योंकि इस नजरिए से तो मुख्य अभियंता का हर पल ही मलाईदार हो जाएगा। बहरहाल अगले माह रिटायर होने वाले मुख्य अभियंता सीएम चौहान के लिए आखिरी ओवर बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। तो वहीं जल जीवन मिशन की जिम्मेदारी दोबारा मिलने पर मुख्य अभियंता और के मीणा उसे किस प्रकार निभाते हैं, ये भी देखने लायक होगा। हमारी जिंदगी न्यूज नेटवर्क के चीफ एडिटर वरिष्ठ अधिस्वीकृति पत्रकार डॉक्टर सौरभ माथुर की माने तो आने वाला समय बेहद दिलचस्प रहेगा, जहां मुख्यमंत्री अपने ऐसे ही फैसलों से सबको चौंकाते रहेंगे। देखिए, मलाई वाला पद, मलाई वाला जो शब्द है, मलाई वाला पद, तो देखिए चीफ इंजीनियर स्तर के अगर उसी नज़रिए से देखना तो हर पद मलाई वाला पद है।
तो इससे कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए कि साहब इसको ये मलाई वाले पद पे दे दिया या इनको ये बड़ी जिम्मेदारी दे दी है तो दागी थे। तो इतनी सीनियर लेवल पे पहुंचने के बाद तो अगर आप इस नज़रिए से देखेंगे तो हर पद मलाई वाला है। कुल मिलाकर के सघन मॉनिटरिंग में ऐसा नहीं है कि चीफ इंजीनियर के ऊपर कोई नहीं है। चीफ इंजीनियर के ऊपर आपके IAS बैठे हैं, मंत्री हैं, CM हैं, तो मॉनिटरिंग होती है। और मीडिया है, मीडिया सवाल उठाता रहेगा, हमेशा कटघरे में खड़ा करता रहेगा, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुल मिलाकर के ये है कि सबको अब इसी लय में चलना चाहिए, कैसे राजस्थान में पेयजल की स्थिति सुधरे, अगर जिम्मेदारी दी उस जिम्मेदारी को कैसे निभाया जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए भारती न्यूज़। नमस्कार।